करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा करनाल एनडीआरआई से शुरू होकर के कर्ण लेक पर समाप्त हुई। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 150वीं जयंती है। हर साल हम कार्यक्रम करते हैं, खास करके मोदी जी ने 2014 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी एकता दौड़ के नाते से। उस समय मुझे याद है कि पहला कार्यक्रम हमने शुरू किया था पानीपत से। उसके बाद लगातार हर साल ये कार्यक्रम हो रहे हैं। टिकट 31 अक्टूबर को एक तो होते थे, देश के युवाओं में, देश के लोगों में एकता की भावना पैदा की जाती थी। ये जो इस बार 150वां जयंती वर्ष है, विशेष वर्ष है, तो उनकी जीवनी की वो विशेष बातें जो शायद एक दिन के कार्यक्रम में दौड़ में हम लोगों को नहीं बता पाते थे, इस बार उसकी चर्चा जरा संपूर्ण हो गई। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने पूरा जीवन में सामाजिक लोगों को प्रेरणा जो उनकी यात्रा बनी हुई, एक कुशल राजनीतिक, एक कुशल संगठक, एक वैचारिक भूमिका निभाने वाले, और कैसे देश को दिशा दी जाए प्रारंभ से आराम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस उपलक्ष्य में करनाल में कार्यक्रम हुआ, पैदल मार्च निकाला गया, यूनिटी मार्च निकाला गया और इस यूनिटी मार्च में मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ में स्पीकर रविंद्र कल्याण भी मौजूद रहे। कि ये 2 माह का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 150वीं जयंती उसको समर्पित है। 31 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देश भर में होंगे, जिसमें दौड़े हैं, शपथ लेने के कार्यक्रम हैं, पद यात्राएँ हैं और एक बड़ी पद यात्रा जो गुजरात में शुरू होगी, केवड़िया तक जाएगी। 6 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक 20 दिन की वो यात्रा है। वो सारे देश भर के लोग उसमें आने वाले हैं। हमारे हरियाणा से भी कुछ लोग जाएंगे, यहाँ से करनाल से भी शायद 6 लोग, कितने 5 लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। सारे देश भर के जिलों का प्रतिनिधित्व होगा और 20 दिन तक वो उस यात्रा में रहेंगे। ऐसे ही कई जगह सेमिनार होंगे, कहीं कहीं विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी कार्यक्रम होंगे। अभी जो करनाल के 2 युवा हैं, उनके परिवार के लोग अभी मुझे मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि वो सब जहाँ हैं वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित वापस लौटें, क्योंकि वहाँ की सरकारें उनके खिलाफ जो एक्शन कर रही हैं उनको डिपोर्ट करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इलीगली कहीं जाना ये उचित नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी बाहर से दूसरे देशों से कोई इलीगल नागरिक आते हैं तो हम भी उसका विरोध करते हैं, आगे देश विरोध करते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको कोई यातनाएं ना दी जाएं, उनको एक प्रॉपर ढंग से वापस अगर भेजना तो भेजें। और जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको कैसे मदद हो सकती है वो अपना जो विदेश मंत्रालय है उनके लोगों को कह करके उनकी मदद